हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और प्रभु की प्रार्थना में मतलब सुबह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, अपने सभी बड़े बुजुर्गों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं पापा यीशु का, जो आपने हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है और जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरे पिता परमेश्वर ने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका लाख लाख नमन करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। तो और हाँ मेरे प्यारे प्रियजनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सके, आपको बहुत बड़ी शांति दे सके और आपको आशीष व बरकत दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की यह सुबह की प्रार्थना में आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये हमारा जीवन है, इसमें मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें यह मन दो रास्ते पे लेके जाता है। एक तो रास्ता स्वर्ग लोक के लिए बना हुआ होता है, दूसरा रास्ता जो आपको नरक लोक में लेके जाता है। लेकिन अधिकांशतः ज़्यादातर लोग नरक लोक के रास्ते में चले जाते हैं। उसकी वजह है कि वहाँ लोक लुभावने बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है, प्रलोभन दिखाया जाता है, वह विभिन्न रूपों में आपको फंसाने का काम करती हैं। इसलिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और यह कंट्रोल करने का अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज प्रभु की प्रार्थना में आपको आशीष व बरकत मिलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करना है। हमें बाइबल के अधीन चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे घर की, हमारे बाल बच्चों के जीवन की, हमारे काम काजों की सुरक्षा कर सके। जिस प्रकार माँ एक अपने पुत्र को शांति प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से समाधि पिता परमेश्वर हमें शांति प्रदान करेंगे भाई बहनों। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए प्रार्थना को एक मन होकर, एकजुट होकर प्रभु की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। अपने जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकालकर कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपकी महिमा गाते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं मेरे प्यारे प्रभु राजा, क्योंकि आपने दुनिया बनाई है, आपने सभी को जीवन दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यह बात को जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि आज पूरी दुनिया में प्रभु की महिमा गाई जा रही है। प्रभु के चमत्कार से पूरी दुनिया में लोग उनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। आज उनकी ओर लोगों के खींचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर सत्य है, वही सबका मसीहा है। यहाँ क्षमा याचना है, यहाँ दुखों से छुटकारा है, यहाँ पापों से छुटकारा है। इसलिए आप अपने मन को बिल्कुल भी विचलित न कीजिए, क्योंकि आपका प्रभु परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सब पर महिमा करने वाला है, वह दीन दुखियों की भी रक्षा करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, अगर आज आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, उदासी में हैं, चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज को हमें समर्थी पिता परमेश्वर से बताना है। हमें किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है, आज हमें यहोवा से बताने की आवश्यकताएं हैं। मेरे प्यारे मसीह साथियों, अगर आपके मन में चिंता है, अगर आपके मन में डर है, तो इसका मतलब यह है कि
आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की है। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर उस यहोवा की प्रार्थना की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य पिता परमेश्वर की प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वह दीन दुखियों की रक्षा करता है, वह आपके जीने का सहारा है, वह आपके आने जाने में आपकी रक्षा करेगा, आपके काम काजों में आपकी रक्षा करेगा। वही तो हमारा एक ताकत है, वही हमारा बल है, वही हमारा दिन है, वही हमारी रात है। अन्य जल जो कुछ भी यह दुनिया में उपस्थित है, पूरे विश्व में केवल एकलौता सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज उसके चमत्कार से अंधे को रोशनी मिल गई है, गूंगे को आवाज मिल गई है, बहरे सुनने लगते हैं, मुर्दों में जान आ जाती है। प्रियजनों, परमेश्वर इस प्रकार से अपना चमत्कार करता है, उसके चमत्कार से कोई छूट नहीं सकता। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना है, अपने मन में बुलाना है, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय हो गया है। लेकिन ना उस धन को तुम जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जिस समय परमेश्वर का यहाँ आना होगा। इसलिए आप अपने सच्चे मन से, पवित्र आत्मा से प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। अपने घुटनों को, अपने सर को नवाओ आज प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में। वह आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, वह आपकी सारी तकलीफों को सुनेगा, क्योंकि वह आप पर दृष्टि लगाए बैठा है। आप अपने बोझ को प्रभु परमेश्वर पर छोड़ दो, तभी आप अपने चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका बोझ उठाने के लिए प्रभु परमेश्वर तब भी आपके सामने खड़ा था, आज भी आपके सामने खड़ा रहेगा। तो आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमारी में से टूट गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है। वो किसी को पेट दर्द की समस्या है, टीबी है, पथरी है, कैंसर, हार्निया, बवासीर है, मियादी बुखार है, अस्थमा, शुगर जैसी की बीमारियां हैं, पीलिया है, चेचक है या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। तो आज आपको प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर से बताना है, आज आपको परमेश्वर से अपनी बात को रखनी है। परमेश्वर आज आपकी सारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे, आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देंगे, आपको आजाद कर देंगे। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर आज इन सब मसीह भाई बहनों के जीवन को आप चुन लीजिए, आज आप इनको टच कर दीजिए, आज की इनकी प्रार्थना सफल हो जाए, ये अपनी बीमारियों से आजाद हो जाएं, अपनी तकलीफों से दूर हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, आपने तो इन सभी को तब भी बचाया था जब इनके पास कोई सहारा नहीं था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तो आज आपको भी प्रभु परमेश्वर इन्हें बचाना है, ये आपको पुकार रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, ये अपने आप को कमजोर न महसूस करने पाए, अपने आप को हीन न महसूस करने पाए। आप इनकी उम्मीद हैं, आप इनकी उम्मीद की किरण है, आप इनका सहारा है पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, ऐ मेरे प्यारे प्रियजनों, परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहन को डरने के लिए मना किया है, घबराने के लिए मना किया है, चिंता करने के लिए मना किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है। हमारे नाम से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, यहोवा ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है। हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसलिए अपने मन को हमें कंट्रोल करके पिता परमेश्वर पर भरोसा करना है, ताकि हम स्वर्ग लोक के लिए जा सकें, उस पवित्र स्थान पर जा सकें जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह बड़ा महान परमेश्वर है। हम उसकी प्रभु परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, वही बड़ाई करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है।
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को पुकारते हैं, आपकी महिमा गाते हैं पिता परमेश्वर। ए मेरे प्यारे खुदा, आज जो भी मसीह भाई बहन आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, उनकी प्रार्थना को आप सुन लीजिए, उनकी तकलीफों को आप सुन लीजिए। आप तो सबकी ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं, आप तो सबको देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज की यह प्रार्थना से आप बिल्कुल निराश होकर नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर दिया है, पिता परमेश्वर की प्रार्थना को पूरा किया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, आपको आशीष व बरकत देगा, आपकी सारी चिंताओं को हर लेगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।